ओम श्री साईं नाथायन में। साईं के प्यारे भक्तों, आप सभी को साईं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं साईंनाथ की कृपा से सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा का गुणगान कर रहे होंगे। तो साईं भक्तों, एक बार कमेंट में लिख दीजिए अपने मन से, सच्चे हृदय से, जय श्री साईंनाथ। बाबा आप सबको खुश रखें। और चलिए शुरू करते हैं आज का शिरडी साईं संदेश। जब ईश्वरीय साक्षात्कार होता है तब तपस्वी को लगता है कि उसका जीवन सफल हो गया। हर इंसान की मंजिल अलग अलग होती है, लेकिन सबकी मंजिल आखिर में एक ही होती है, और वो है मालिक को प्राप्त करना, मालिक को पाना। जब एक पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझने लगती है, अपने मालिक को समान मानने लगती है, तो वो अपने परमेश्वर को पाने के लिए सबके मालिक ईश्वर को भी वो चुनौती दे सकती है। सबका मालिक एक, और जो मेरे भक्त हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ। जो मेरा शमन करता है, जो मेरी शरण में आता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसकी ओर मेरा ध्यान सदा बना रहता है। वो मुझे पुकारे या ना पुकारे, मैं उसकी सहायता के लिए हमेशा पहुँच जाता हूँ। बस मुझ पर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सबका मालिक एक। इस द्वारिका माई से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, और भविष्य में भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। द्वारिका माई हर किसी की चिंता और विभीषणा का बोझ खुद उठाती है, और पीड़ितों को चिंता विवेचना से तुरंत मुक्त कर देती है, और द्वारका माई हर किसी का कल्याण करती है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से द्वारका माई में आता है, उसके लिए द्वारका माई शुद्ध और मुक्ति का द्वार है। सबका मालिक एक। मालिक के पास हर कोई आता है, हर किसी का खाता भी है, और इस किए हुए खाते में हर किसी के सुख और दुख पाप का हिसाब रखा जाता है। जब कोई किसी को बद्दुआ देता है तो इंसान के खाते से उसके पुण्य की राशि कम हो जाती है। जब इंसान बुरा कर्म करता है तो पाप की राशि बढ़ जाती है। विज्ञान भी तो कहता है ना कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी जुड़ी होती है। जो दूसरों को तड़पाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, वो उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी। इस दुनिया में हर कोई भूखा प्यासा है, कोई मीठी बातों का, कोई मीठे शब्दों का। और जब हम किसी की पीठ पर वार करने की बजाय उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, तो उसके दिल पर लगे जख्मों को भरने में उसे मदद मिलती है। उससे कुछ कहे मीठे शब्द उसे हौसला बढ़ाते हैं, उसे उम्मीद देते हैं, और फिर हारा हुआ भी वो इंसान जीतने के लिए नई उम्मीद से ज़िंदगी का सफ़र काटने लगता है। और मालिक हमारी माँ है, वो हमारा बाप, हमारी भाई भी है, हमारे पिता भी है, और हमारा गुरु भी है। उसे हमेशा हमारी फिक्र रहती है, क्योंकि वो हमेशा हमारा भला चाहता है। फिर भी कुछ लोग उसे अपना शत्रु मानते हैं, उसे टक्कर लेने की उससे सोचते हैं। साईं, ये सोच नहीं, अविचार है, अविवेक है। अविचार और अविवेक इंसान के सबसे खतरनाक शत्रु हैं। दोनों इंसान के अधोपतन का कारण बनते हैं। मालिक सर्वशक्तिमान है, शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है, उससे ही हम सब कुछ पाते हैं।
फिर हम उससे ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं। शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने तक श्री कृष्ण ने उसे दंड नहीं दिया था। मालिक भी इंसान के अपराधों को पूरा होने तक इंतज़ार करता है और फिर उसे उसके किए हुए अपराध की सज़ा देता है। मालिक को द्वेष करने वाला को मालिक उनको सद्बुद्धि दे जो मालिक से द्वेष करता है, मालिक से विरोध, मालिक से प्रेम नहीं करता और मालिक को अपने होने का एहसास भी नहीं कराता। मालिक उनको सद्बुद्धि दे, सबका मालिक एक।